एक दिन भी नहीं गिरा। जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। वहीं कानपुर में आज जगन्नाथ यात्रा के दौरान प्रशासन के साथ विवाद का मामला सामने आया, जहां लोगों ने बवाल कर दिया। दरअसल पूरा मामला जो है वो लाउड स्पीकर विवाद से जुड़ा है, जहां पर डीजे बजाने को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की। लाउड स्पीकर पर रोक लगाई प्रशासन ने, जिसके बाद जो पंडित थे उनके साथ ही साथ क्षेत्रीय पार्षद भी धरने पर बैठ गए। काफी संख्या में लोग यहां पर प्रशासन से भिड़ते नजर आए। पुलिस प्रशासन के साउंड वालों के साथ मारपीट भी हो गई। उन्हें सिर्फ 2 साउंड बॉक्स लगाने की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद आयोजकों और प्रशासन के बीच विवाद शुरू हो गया। इस कार्रवाई से नाराज आयोजकों, स्थानीय नेताओं और भक्तों ने यात्रा के मार्ग पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संत समाज के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। वहीं इस पूरे मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कानपुर का दुर्भाग्यपूर्ण विषय जा रहा है कि कानपुर के अंदर 350 वर्ष से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बराबर निरंतर होती रही, परंतु आज कुछ हठधर्मी अधिकारियों के द्वारा रथ यात्रा में सम्मिलित मंडलों की बेइज्जती की गई, महंतों को गाली दी गई। इसको लेकर यहाँ पर हम लोग 1 बजे से धरना में बैठे। प्रशासन से हमने करीबन 4 बार बात की, परंतु प्रशासन किसी बात पर तैयार नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन ये चाहता है कि यात्रा न निकले, तो कोई बात नहीं, हम जो है यात्रा को आज यहाँ स्थगित करते हैं। अभी महंत जी को आप लोगों ने सुना, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज की है और सही में इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसी सरकार जो धर्म के नाम पे आई, उसके अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से कानपुर की सैकड़ों साल की गौरवशाली परंपरा आज खंडित हो रही है और यात्रा स्थगित हो रही है। हम सब कानपुर के लोग आज दुखी हैं और ये दिन इतिहास का में एक काला दिन के रूप में लिखा जाएगा, जब कानपुर की सबसे गौरवशाली जगन्नाथ यात्रा स्थगित हुई थी प्रशासन की हठधर्मिता की वजह से। नहीं, आज ये बड़ा दुखद विषय है कि साधु संतों मंडल के सदस्यों के साथ पुलिस के एक अधिकारी ने अभद्रता की और उसको दंडित नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। कोई ना कोई निश्चित रास्ता निकलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। रथ यात्रा के दौरान कानपुर में डीजे बजाने को लेकर प्रशासन और भक्तों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, अभद्रता के आरोप लगाए संत समाज के साथ। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बेहद ज्यादा यहाँ पर झड़प होती नजर आ रही है संत समाज और पुलिस के बीच में। पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? अभी बहुत शांत नहीं हुआ। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद, योगी जी के आदेश के बाद लाउड स्पीकर को लेकर कानपुर में बड़ा बवाल हुआ, जिसको पंथी महंत के ऊपर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी चौकी इंचार्ज के द्वारा। उसको लेकर बड़ा बवाल चल रहा। हमारे साथ कुछ कार्यक्रम आयोजक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दादा, क्या मामला था? जगन्नाथ महंत को बहुत गलत शब्द बोले, उसी के विरोध में ये सब चल रहा है। वो कह रहा महंत की माफी मांग दो, सब कुछ ठीक है, वो माफी मांगने के लिए तैयार है। मार्केट भी बंद कराई गई है, क्या मामला? मार्केट बंद हो गई। क्या कहना चाहते हैं? क्या है वो ये कहते हैं कि बराबर करने वाला इलाका थाना वो माफी मांग दे तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली वो माफी नहीं मांगा। प्रशासन इस चीज को नहीं झुकने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि बड़ा विरोध है कार्यक्रम आयोजकों को। विशाल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं इस वक्त की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है बयानों के जरिए। नयागंज का ये पूरा एरिया, जहाँ पे पूरा भीड़ है, चारों तरफ दुकानें बंद कर दी गई, जिसको सोनार की बड़ी मार्केट कहा जाता है। इसको लेकर भी बड़ी
अफरा तफरी और मार्केट बंद करते हुए महंत भी शहर में देखे जा सकते हैं। इसको लेकर कड़ी माहौल बगड़ा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मान मनोवर में भी लगा हुआ है। विशाल, क्या मौके पर पुलिस कर्मी अभी मौजूद हैं? क्या आला अधिकारी मौजूद है? समझाने बुझाने का क्या प्रयास किया गया है इससे पहले? मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिर इनकी सुनवाई कब होगी, कब ये प्रदर्शन जो है वो खत्म कराया जाएगा, समझा बुझा के। पुलिस प्रशासन पूरी मान मनोबल में लगा है, लेकिन आयोजक मंडल इस बातों को मानने से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है और बोल रहा है कि आपकी बार संघर्ष भी होगा। और विशाल, जो आरोप आयोजक मंडल के द्वारा लगाए जा रहे हैं पुलिस पर, क्या कुछ कहना है पुलिस कर्मियों का उन आरोपों पर? मैं चाहूंगी आप बातचीत करने की कोशिश करें। पुलिस इस बयान से बचती नजर आ रही है, साफ साफ मना कर रही है कि अभी हम कोई बात नहीं करना चाहते आप लोगों से। इसके बाद कमिश्नर साहब से इस मामले की जब जानकारी करने की कोशिश किया गया तो अभी कोई बयान उनका नहीं आया इसमें। विशाल, मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है संत समाज के लिए, क्या इस प्रदर्शन के चलते यात्रा रोकी गई है या यात्रा निकल चुकी है? इसको लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट है? 200 साल से रथ यात्रा कानपुर में आयोजित हो जाता है, बहुत भव्य तरह से यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जिसको लेकर महंत ने साफ घोषणा कर दी कि आज की यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब आंदोलन की चेतावनी देते हुए पूरी मार्केटों को भी बंद कराया जा रहा है। यानी विशाल, जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल संत समाज के लोग, ये जो आयोजक करता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है मान मनोबल की, लेकिन कहीं ना कहीं डीजे का जो विवाद है वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आयोजक मंडल साफ वीडियो भी आया है, उसका साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अब धरना और प्रदर्शन के लिए भी तैयारी कर लीजिए। इसको लेकर संत समाज ने बड़ा आक्रोश। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल। तो कानपुर में डीजे को लेकर जमकर विवाद हुआ है, प्रदर्शन अभी भी जारी है। हिंदू समाज के लोग, संत समाज के लोग सड़क पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला जो है वो जगन्नाथ रथ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर विवाद से जुड़ा है, जहां पर पुलिस प्रशासन की आयोजकों के साथ कहासुनी हो गई, नोकझोंक हो गई और इस दौरान ये आरोप लगाए जा रहे हैं आयोजक मंडल के द्वारा कि पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस के अधिकारियों ने अभद्रता भी की, जिसके बाद नाराज होकर संत समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहना है कि यात्रा स्थगित कर दी गई है, तब तक यात्रा नहीं निकालेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती।